जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। नीति वचन 3 उसका 9वां वचन मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 3 उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। इसका हल्का सा ट्रिपल कोट। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे और सभी लोग निकाल लेंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे और दूसरा वचन मैं बोल रहा हूं दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। ये दोनों वचन आप निकाल लेंगे। दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। वॉलंटियर्स हमेशा मीटिंग खत्म होने के बाद जरूर जो नए लोग आते हैं उनको बाइबल जरूर दे के भेजें। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसके बारे में कोई दूसरा वॉलंटियर हमें आकर जरूर बताए। उन्हें प्रार्थना का पैम्पलेट और बाइबल दे के जरूर भेजें। जो भी व्यक्ति आखिर में अनुसरण करता है ये वो ध्यान रखिए। अगर ना भी रहे तो दूसरा आपके काम करे। दूसरा राजाओं 4 उसका 1, नीति वचन 3 उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे और सभी लोग ध्यान। ये ठेकेदार भी घूम रहे हैं वचन निकलवाने वाले बीच में। नीति वचन 3 उसका 9वां वचन मैं पढ़ूंगा। इसको मेरी तरफ कर दो, हल्का सा नीचे कर इसको। नीति वचन 3 उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से न दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब बोलो आमीन। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब बोलो आमीन। दूसरा राजाओं उसका 4 हल्की सी बेस। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बना के ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी यानी कि एक मटके तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिन से खाली बर्तन मांग ले पर थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। इस वचन को मैंने एक बार पहले भी पढ़ा था। मेरी हाथ जोड़ के विनती, हटा दे इसको। मुझे पता जब तो मैं हाथ जोड़ूंगा नहीं तुम काम करोगे थोड़ी। इस वचन को मैंने कुछ दिन पहले भी आपको पढ़ के बताया था कि एक विधवा एलीशा के पास, जो कि परमेश्वर का एक नबी था, एक परमेश्वर का दास था, उसके पास आती और कहती है कि भाई मेरा जो पति परमेश्वर का भय मानने वाला था वो मर चुका, पर उसने जिस बंदे से कर्जा ले रखा था वो कर्जा लेने हमारे घर पे आया है।
अपनी बाइबल को बंद कर दो। तो वो कहती भी वो कर्जा लेने मेरे घर पे आया और अगर हमने उसको कर्जा नहीं दिया तो वो ये कहता है कि मैं तेरे बेटों को उठा के ले जाऊं अपने साथ। तो वो एलीशा के पास मदद मांगने के लिए जाती है। वो इस ख्याल से जाती कि शायद एलीशा मुझे पैसे दे देगा और उन पैसों से मैं कर्जा उतार दूंगी। कितनों को बात समझ आ रही? सब लोग मेरी तरफ देखो। पर जब एलीशा के पास जाती तो एलीशा ऐसा कुछ भी नहीं करता कि उसको पैसे दे दे या बैग भर के नोटों की गड्डी दे दे। वो उसको ये पूछता कि तेरे घर में इस वक्त क्या है? तो वो कहती एक मटके में सिर्फ तेल पड़ा हुआ है, बस वही आखिरी बचा है। तो वो कहता है ठीक है, अपने पड़ोसियों के पास जाओ और जितने बर्तन तू मांग सकती है मांग के लेके आ, जितने बर्तन मांग सकती है। तो वो जाती है, वो बर्तन इकट्ठे करती है, सारे पड़ोसी इधर उधर सारे मोहल्ले से जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती बर्तन इकट्ठे करती खाली। वो कहता है कि जितने बर्तन तेरे पास आ उसमें उसी मटके में से तेल उड़ेलना शुरू कर। और लिखा वो घर जाती है, द्वार बंद करती है, उन खाली बर्तनों के अंदर वो तेल उड़ेलना शुरू कर देती है। और लिखा जब वो तेल उड़ेलना शुरू कर देती है, देखते ही देखते क्या होता है, वो जितने बर्तन वो लेके आती है वो सारे के सारे भरते जाते हैं। और वो अपने लड़कों से पूछती है कि और कोई बर्तन खाली नहीं बचा क्या? वो कहता और कोई बर्तन खाली नहीं है। और जैसे ही वो कहते कि बर्तन और नहीं है, उसी वक्त वो तेल रुक जाता है और पूरा का पूरा जितने भी बर्तन होते हैं सारे के सारे तेल से भर जाते हैं। और एलीशा उस विधवा को कहता है जा, अब जितना तेल तेरे पास इकट्ठा हो गया सारा बेच दे, अपना कर्जा चुका उन पैसों से और अपने बच्चों के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर। जोर से तारीफ करो एक बार परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को यहां तक बात समझ आई? अब जो नीति वचन आपने पढ़ा उसको ध्यान से समझ रहा। उसमें वो कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर। ऐसा नहीं लिखा कि उपज देकर, कहता उपज दे देकर, यानी कि बार बार अपनी कमाई की क्या देके? पहली उपज देकर। कहता पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते तेरे खेत भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सब बोलो आमीन। क्या उसने ऐसा बोला कि अपनी कमाई की आखिरी उपज देकर, या ये लिखा कि अपनी कमाई की पहली उपज देकर? क्या लिखा है? पहली की आखिरी। जोर से बोलो क्या है? पहली की आखिरी। उसने कहा अपनी कमाई की पहली उपज देकर क्या कर? यहोवा की प्रतिष्ठा कर, उसकी आराधना कर। कहता ये करने के बाद कहता तेरे खत्ते तेरे खेत, जिसको हम सरल भाषा में समझे तो कहता तेरा रोजगार, जहां तू काम करता है जाके, तेरा बिजनेस, कहता वो भरा पूरा रहेगा। क्या रहेगा? भरा पूरा। कहता तेरे रसकुंडों से, यानी कि तेरे खेत कभी ऐसा नहीं होगा कि सड़ गए हैं 6 महीने बाद फलवंत हो जाएंगे, अभी सड़े पड़े, अभी बंजर हो गई जमीन। कहता नहीं, कहता नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, यानी कि नया काम आता रहेगा तेरे पास। जो बिजनेस तूने डाला है, जो जॉब तूने डाली, उसमें नई कमाई तेरी होती चली जाएगी। कहता तेरी कमाई फलवंत होती जाएगी, तेरा रोजगार उसमें क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या करेगा? पहली उपज मुझे देगा कि आखिरी? कहता पहली उपज दे देकर। एक बार नहीं लिखा, कहता पहली उपज, सारी पहली उपज दे देकर क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना। दोनों को यहां बैठने की कोई जरूरत नहीं, एक उधर बैठा करो एक इधर बैठा करो। हालेलुया। उठा दो पापा इनमें से एक को, वहां भेज दो। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोल ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। अब एलीशा के पास जो विधवा आई उसने उसका कर्जा पैसों से नहीं चुकाया, यानी कि अब एक समझ लो, चर्च का एक विश्वासी पास्टर के पास मदद मांगने जाता है कि वो कर्जे में फंस चुका है, पर पास्टर उसको पैसे की मदद देने की बजाय उससे पहले ये पूछ रहा है कि तेरे पास है क्या? वो कहता भी मेरे पास तो एक मटका तेल बचा हुआ बस। वो कहता जाके खाली बर्तन इकट्ठे कर और वो तेल उसमें उड़ेलना शुरू कर। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब आप समझ रहे हो? कभी भी परमेश्वर आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देता है। कभी भी परमेश्वर अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं देता। वो सबसे पहले जब आप उससे कुछ मांगने जाते हो, वो आपसे ही पूछता है कि तेरे पास इस वक्त क्या है, तू क्या दे सकता है मुझे। उसी वक्त वो एलीशा ने भी यही कहानी उस विधवा के साथ की थी। उसने उसको पैसे देके मदद नहीं की, उसने उससे डायरेक्टली ये पूछ ली कि भाई तेरे पास इस टाइम क्या है। वो कहती मेरे पास एक मटका तेल बचा हुआ सिर्फ।
वो कहता इसी तेल को बर्तनों में भरना शुरू कर। और लिखा वो बर्तनों में भरती कि तेल खत्म नहीं हुआ, सारे बर्तन भरते चले गए। और जब बर्तन भर गए, बर्तन बचे ही नहीं कि अब किस में भरे, तो एलीशा ने बोला अब यही तेल बेच के कर्जा चुका दे। यानी कि परमेश्वर ने उसको एक ऐसा रास्ता दिखाया जिससे कि उसका कर्जा उतर सके। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अब जब तुम नीति वचन पढ़ते हो उसमें लिखा कि अपनी कमाई की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। अपनी पहली उपज देकर। अब आपको मैं एक सवाल बताता हूं, कितने लोगों को मालूम है कि दो भाई कैन और हाबिल, आदम की पहली संतान जो कैन और हाबिल थे, वो दोनों परमेश्वर के सामने भेंट लेके गए थे, दोनों लेके गए थे, पर हाबिल की भेंट स्वीकार हो गई थी, कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की थी। उसकी वजह क्या थी? दोनों भाई अपना चढ़ावा लेके चर्च पहुंचते, अपना दान लेके चर्च पहुंचते, पर एक भाई का परमेश्वर स्वीकार कर लेते, दूसरे का नकार देते, वापस भेज देते। वजह क्या थी? पता क्या वजह थी? अगर आप दोनों की कहानी पढ़ो तो दोनों के बारे में पता क्या लिखा हुआ है? जब हाबिल भेंट लेके गया तो लिखा वो सबसे उत्तम भेंट परमेश्वर के सामने लेके गया, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया चीज परमेश्वर के लिए लेके जा रहा था वो। पर लिखा जब कैन लेके गया, अगर आप कैन की स्टोरी पढ़ो, मैं अब उस वचन में जाना नहीं चाहता, उसमें लिखा कि वो अपनी उपज में से कुछ ले गया। मैंने आपको उस दिन समझाई थी बात। कैन क्या ले गया? लिखा अपनी उपज, यानी कि अपनी कमाई में से कुछ निकाल के ले गया। और उसका दूसरा भाई सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर और सबसे अच्छी भेंट लेके गया परमेश्वर के सामने। पर जब कैन की बारी है तो लिखा कि वो कुछ ले गया, कुछ छांट के चल यार, ये उठा ले, ये केले थोड़े दब गए, गल गए, ये उठा के चर्च ले चलते। परमेश्वर ने दूसरे भाई की भेंट को स्वीकार कर लिया, दूसरे की वापस भेज दी। क्योंकि पहला भाई जो लेके गया, जो दूसरा उसका भाई जिसकी भेंट स्वीकार लिखा, वो अपनी कमाई से सबसे उत्तम भेंट लेके गया, सबसे बढ़िया, सबसे पहली और सबसे बड़ी भेंट लेके गया। यही जब दूसरा भाई आया तो अपनी उपज में से कहता कुछ ले गया, कुछ छांट के ले गया। वो ये सेब बिक नहीं रहे, उठा के काम कर चर्च में दे आते। ये केले काफी दिन से दबे दबे गल गए, काम कर इसे उठा के चर्च दे आते। उसने ये हरकत करी थी वहां। पर यहां क्या लिखा हुआ है कि अपनी कमाई की क्या दे? पहली उपज दे। और आज भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियली आशीषित नहीं है, उनके पास बरकत इसीलिए नहीं है, उनकी कमाइयां फलवंत इसलिए नहीं है क्योंकि वो बचा कुचा परमेश्वर के पास लेके जाते हैं कि पूरा महीना खर्च कर दिया, चलो 50-100 रुपए बचे, ये ले चलते हैं चर्च में। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी भेंट को कभी स्वीकार नहीं करता, ना ही उस भेंट को बरकत देता। पर अगर आप हाबिल की भेंट पढ़ो तो लिखा वो सबसे बेस्ट भेंट निकाल के ले गया। कितनों को बात समझ आ रही है? दो तरह की भेंट बोई जाती चर्च में। एक ऐसी भेंट जो बचे कुचे से निकाल के लेके जाते हैं लोग कि सारा महीना पैसा खर्च कर दिया, अब याद आ रहा जी दशमांश तो निकाला ही नहीं इस महीने, अब सोच रहे यार 500-600 रुपए पड़े, चल ले जाए तो बनता तो 1500 रुपये, चल 300-400 रुपये निकाल। पर वहीं चर्च में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सैलरी खाते में आते ही सबसे पहले अपना दशमांश निकालते, उसके बाद कहते हैं बताओ खर्चा क्या करना है। पर कुछ लोग कहते हैं पहले खर्चा करो, पहले EMI दे आओ, पहले किस्त भराओ, पहले ये दे आओ, अभी फंक्शन पे जाना, पहले वहां सगन दे आओ, उसके बाद बचेंगे तो देखेंगे परमेश्वर का हिस्सा निकालना है कि नहीं निकालना। इसलिए क्या लिखा उसमें? कहता अगर तू पहली उपज लेके मेरे पास आ रहा है तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, अगर तू मेरे पास बचा कुचा लेके आ रहा है तो तेरे खत्ते कभी भरे पूरे नहीं रहेंगे। तुम सुनोगे कि एक बंदे की नौकरी लगी, वो अगले दिन प्रमोशन पा रहा है, 6 महीने बाद उसकी कमाई बढ़ रही है, 8 महीने बाद उसकी तनख्वाह बढ़ गई, 10 महीने बाद वो बढ़ता जा रहा है। एक बंदे की आप उसी जगह कहानी सुनोगे, इसकी नौकरी अभी लगी थी, अगले महीने छूट गई। दूसरी जगह गया था, 15 दिन बाद निकाल दिया इसको। अगली जगह गया था, पैसे तो इसने बहुत कमाए, वहां पे सारे कर्जे में चले गए इसके पैसे। इसकी 50,000 तनख्वाह लगी, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, 45,000 उस पर लग गए, कुछ नहीं बचा इसके पास। आप दोनों जगह ये केस देखते हैं। ये मसला चर्च में समझाना जरूरी क्यों है? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि हाबिल कौन और कैन कौन है इस टाइम। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाओ, वचन ध्यान से सुनो। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया।
उसने कहा पहली उपज दे देकर, पहली उपज। आपके हाथ पे 10,000 रुपये कमाई आई, उसका दशांश 1,000 रुपये बनता, पहले निकाल के साइड कर दिया। अब बताओ 9,000 रुपये से क्या खर्चा करना। पहले हम उल्टा करते, हम पहले खर्चा करना शुरू करते, एंड में जब देखते महीने में जो यार 150 रुपये बचे हैं, चलिए ही डाल देता हूं। उसने कहा पहली उपज देकर। उस विधवा को उसने क्या पूछा, कहता क्या है तेरे पास? वो कहती मेरे पास एक मटके में तेल पड़ा हुआ बस। वो कहता यही, अब खाली बर्तन इकट्ठे कर, यही तेल तेरा कर्जा उतरवाएगा। आपको मालूम, परमेश्वर कभी भी आपको कोई शर्त नहीं देता है बोने के टाइम। वो पता आपसे वही सवाल करता है, तेरे पास इस टाइम क्या है? प्रभु मैं मेरे पे 100 रुपये में 100 रुपये बो सकता हूं। परमेश्वर क्या कहता है, 100 रुपये उड़ेलना शुरू कर, तेरे बर्तन अपने आप भर जाएंगे। पर हमारे पास वो एक मटका तेल, हम उसे भी घोट के छुपा के बैठे हुए। उस दिन जब मैंने वो बात आपको समझाई, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ की मौत पता क्यों हो गई थी? इसलिए नहीं हो गई थी कि उन दोनों ने जमीन बेची और पैसा चर्च में दान नहीं दिया। उन्होंने वो इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने जमीन बेची 12 लाख रुपए की, पर पास्टर को जाके कहते हैं हमने तो जी 6 लाख रुपए में बेची है। इसलिए उन्हें वो सजा मिली। उसने कहा तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा परमेश्वर तुम्हें कर अपने पास तुम सेविंग मत रखो, अपने पास तुम बचा के ना रखो। पर वहां पे दिक्कत क्या थी कि लोग झूठ बोल रहे थे चर्च में जाके। उनको मालूम था कि वो परमेश्वर के भवन में क्या बोल सकते हैं, उनके पास क्या चीज मौजूद है, और उन्होंने चर्च में जाके क्या बोला, जी हम तो कंगले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। पर वो परमेश्वर का आत्मा जानता था कि इसके पास क्या है इस टाइम। जिस तरह एलीशा को मालूम था कि इस विधवा के घर में इस वक्त क्या है, उसी तरह परमेश्वर जानता है कि तुम्हारी कितनी बोने की लिमिट है, पर तुम उतना बोते नहीं हो। क्यों? तुम्हें छुपाने की और घोटने की आदत है। हमें जब कमेटी भरनी होती है, हम 15,000 12,000 की कमेटी भी रोटी कम खा के भी दे के आते, पर जब हमें बोने का समय आता है तो हम 200 रुपए बो के भी ऐसा सोचते कि जैसे हमने सबसे बड़ा सोना बो दिया चर्च में। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो, विधवा के पास जो कुछ था उसने वो उड़ेलना शुरू कर दिया। क्या था विधवा के पास? एक मटके में। उसी तरह परमेश्वर आज आपसे पूछता है, जब तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो अपनी कमाई के लिए, अपने कर्जों से निकलने के लिए, जिस तरह उस विधवा ने की थी, परमेश्वर भी आपसे सेम सवाल पूछता है, इस वक्त तेरे पास क्या मौजूद है, तू क्या कर सकता है? आपके पास हो सकता है कि इतने पर्याप्त पैसे हो कि आप चर्च का कोई खर्चा उठा सकते हो, पर आप उठाने से कतराते हो। वो मटका कभी आगे भरेगा नहीं, क्योंकि जो मटका इस टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो तुम उड़ेलना नहीं चाहते। वो विधवा बोल सकती थी, ये कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहा है, मेरे पास बचा ही एक मटका तेल है, तू कह रहा है कि बर्तनों में भरना शुरू कर दे, आएगा कहां से तेल इतना? और लिखा बर्तन भरते गए, बर्तन खत्म हुए, तेल खत्म नहीं हुआ। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। इसलिए आज भी आपके पास क्या है जो आप उड़ेलने के लिए तैयार हो? हाँ, मुझे मालूम है कि मैं 50,000 रुपए का दान नहीं दे सकता, मैं 500 रुपए का दे सकता हूं, इतनी मेरी हैसियत है। उसको देना शुरू करो, तुम्हारे बाकी के खाली बर्तन परमेश्वर भरेगा। नहीं, मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए पड़े, मैं वो बो सकता हूं। बोना शुरू करो, तुम्हारे खाली मटके अपने आप भरेंगे। पर दिक्कत कहां आ रही है? तुम्हारे पास जो वो एक मटका तेल पड़ा, तुम वो भी छुपाना चाहते हो। बाइबल ऐसा बताती, जब भी तुम कोई चीज बो देते हो वो बढ़ जाती है। आपको मालूम है वो बच्चा जो आया था यीशु मसीह के पास 5 रोटी 2 मछली लेके, कितनों को याद है? सोचो, उसने यीशु मसीह को देते वक्त कभी भी हिचकिचाहट नहीं करी कि यार सामने 20,000 लोग बैठे हैं और मैं 5 रोटी लेके यीशु मसीह को बोल रहा हूं कि देख लो, इससे कुछ तुम्हारी मदद हो सके तो कर लो। उसने ये सोच के नहीं दिया था, उसने पता क्या सोच के दिया था? वही
मेरे पास जो है मैं वो दे देता हूं, ताकि कल को ये ना हो कि मेरे पास 5 रोटी थी, मैं वो भी खुद अकेला खा गया। कम से कम ये बात मेरा परमेश्वर मेरी याद रखेगा कि यार इस पे जो भी था इसने कम से कम दिया तो सही। बाइबल में लिखा जैसे ही वो 5 रोटी यीशु मसीह के पास आई, 20,000 लोगों को उन्हीं 5 रोटियों में से खिलाया गया। और लिखा बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां और भर के उठाई गई। एक व्यक्ति के बोने की वजह से कितनी बरकत और कितने लोगों ने खाना खाया, ये आप उस बाइबल में उसकी कहानी में पढ़ो जाके। पर आज लोग सोचते हैं चर्च का खर्चा 30,000 रुपए, मेरे 500 रुपए बोने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार। उस 500 रुपए से कितना बड़ा फर्क तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगा तुम नहीं जानते। आज चर्चिस के अंदर ना ये जब ये बोने का प्रचार होता तो लोगों को बड़ा वो लगता है कि अरे ये प्रचार नहीं होना चाहिए। अरे जो तुम फाइनेंस की प्रार्थना कर रहे हो ना, ये उसका जवाब है। ये जो तुम दिन रात लगे पड़े अपनी कमाई, अपनी नौकरी, अपने घर की गरीबी के लिए, यही हल है उसमें से निकलने का। इसीलिए मैंने बाइबल से आपको प्रूफ करके दिखाया कि बाइबल में लोगों को बरकत कैसे मिली। लोग बाइबल में जब कर्जे में थे तो कैसे, वो विधवा कर्जे में तो थी, वो क्या कह रही थी अगर कर्जा नहीं चुका तो मेरे लड़कों को ले जाएंगे। कर्जा कैसे उतरता है उस विधवा से सुनो। वो कहती मेरे पास जो था मैंने उड़ेल दिया। तुम्हें कर्जों से निकलना, गरीबी से निकलना, तुम्हारे पास जो है बोना शुरू करो। जो खाली बर्तन अपने आप भरेंगे, वो बैंक अकाउंट जो खाली हो चुके हैं अपने आप भरेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है इसका मीडियम थ्रू? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आ रही कि नहीं आ रही समझ? आज उस विधवा के पास क्या था? एक मटका तेल। तुम्हारे पास इस टाइम क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे छुपाना चाहते, हम उसे बचाना चाहते। मेरा लड़का बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, हम इसको छुपा देते हैं। आप अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो आप उसको बो दोगे ये सोच के कि आज मैं बो रहा हूं, मेरे लड़के का जब टाइम आएगा तो परमेश्वर अपने आप उसे बरकत दे देगा। आपको दाऊद मालूम है, उसने अपने जब उसका बेटा राजा बना तो उसने ये नहीं बोला मैं हजारों करोड़ सोना छुपा के रख देता हूं, ये मेरे बेटे के काम आएगा। नहीं, बाइबल में लिखा उसने 40,000 करोड़ से ज्यादा सोना चांदी परमेश्वर के घर में बो दिया था ताकि वो परमेश्वर के घर में लगे। जब लिखा उसका बेटा राजा बना तो परमेश्वर ने इतना सोना चांदी उसे दिया कि जितना आज तक किसी राजे के पास नहीं है। और उसका बाप दान करके गया था, उसको देके नहीं गया था, दान कर गया था सारा। वो ये सोच के नहीं गया मेरा लड़का अब कैसे राज चलाएगा, सारा सोना तो मैं दान दे गया हूं। बाइबल बताती जब उसका बेटा सुलेमान राजा बना तो इतना सोना लोग उसको देने आते थे, इतना सोना, इतना पैसा उसके पास था जितना आज तक किसी राजा के पास नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसके बाप ने एक बड़ा बीज बोया था जो 100 गुना करके उसके लड़के को वापस मिला। आज उल्टी कहानी चल रही है। मैं सारी चीजें अपने बच्चों के लिए छुपा रहा हूं, चर्च में नहीं बोल रहा हूं कि इनके काम है, बल्कि दाऊद बो के चला गया था कि मैं जो बो के जा रहा हूं प्रभु मेरा आने वाला वंश हमेशा फलवंत रहे। मैं जितना भी कमाता हूं आज बोता क्यों हूं? मुझे तो आज इकट्ठा करना चाहिए। अरे मेरा लड़का आएगा यार, वो भी पास्टर बनेगा, उसमें पैसे होने चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मेरा लड़का जब पास्टर बने तो उसको दोबारा वो कमी घटी देखनी ना पड़े। जब वो सेवकाई में उतरे तो उसके पास पर्याप्त पैसा हो। वो कब होगा? जब उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा जो बाप मेरे से पहले सेवकाई करके गया वो इतना ज्यादा बो के गया है कि आज हमारे सेवकाई में और चर्च में घर में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ के गए। एक पास्टर इसी इलाके में रहते हैं, वो कहते हैं मेरे फादर ने गरीबी में सेवा शुरू करी थी, गरीबी में। आज वो पास्टर और उसके बच्चे, यानी कि उनके फादर की तो डेथ हो गई, पर जो आज वो पास्टर है उनके खुद के बच्चे आज कनाडा में रहते हैं, यहां नहीं रहते। और वो पास्टर कह रहे मेरी भी रिटायरमेंट होने वाली है, ये चर्च किसी और के हाथ चली जाएगी और मैं भी फॉरेन कंट्री चला जाऊंगा। पर आप उनके पापा की कहानी सुनो। वो कहता हमारे पास तो किराया भरने के पैसे नहीं थे। कह रहा जब मैं छोटा था मेरे पापा चर्च चलाते थे तो उनके पास किराया भरने के पैसे नहीं थे। आज वो व्यक्ति कहता कि मेरा पूरा परिवार तो कनाडा में रहता है। ये बरकत कहां से आई? लूट के थोड़ी लाए कहीं से। वो किसी एक व्यक्ति ने वो बीज बोया जो आज उनकी पूरी संतान काट रही है।
कि वो लोग जिनके पास इंडिया के अंदर रह के किराया भरने की हैसियत नहीं थी, वो आज अपने मकान लेके फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हो? आप उल्टी कहानी चलते हो। मैं गहने छुपा देती हूं, मैं सोना छुपा देती हूं, मेरे आने वाले बच्चों के काम आएंगे। आप बेवकूफ हो। कभी ऐसा भी हुआ कि किसान ये बोले कि मैं बोरी छुपा देता हूं, मेरे आने वाला वंश सदा चावल खाता रहेगा? नहीं, वो जमीन में उस चावल को बो के चला जाता है। पता है क्यों? मेरा वंश इस जमीन में से उगा उगा के खाता रहेगा। आप अगर छुपा के जाओगे तो वो छुपा हुआ एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, और अगर तुम बो के जाओगे तो लिखा वो फसल जीवन भर उगती रहेगी। एक किसान कभी भी चावल छुपा के नहीं जाता है, वो बो के जाता है कि ये उगता रहेगा और मेरे बच्चे खाते रहेंगे। आप उल्टा चल रहे हो। मैं छुपा देता हूं पैसे, मैं कमेटियां डाल के बैंक में रख देता हूं, चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको वो पैसा बोना चाहिए कि मैं जो बो रहा हूं, मेरा वंश परमेश्वर आने वाला इस पृथ्वी पर पराक्रमी हो जाए। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। पहली उपज देकर कि आखिरी उपज देकर? तनख्वाह आ रही है जी 5 तारीख को, दशवांश निकल रहा 25 तारीख को। कहां थे इतने दिन? भूल गया था मैं। उसी तरह परमेश्वर भी तुम्हें बरकत देना भूल जाता कई बार। मेरी बड़ी बहन जहां पर जॉब करती है, चर्च के कामों के लिए बार बार छुट्टियां लेती है, वहां से बार बार छुट्टी लेती है। यहां तक कि अभी प्रार्थना का एक सेमिनार था, वहां पर उनको जाना पड़ा, तो वहां के लिए 8-8 दिन की छुट्टियां भी ली हैं। 8-8 दिन की छुट्टियां भी ली हैं। क्रूसेड होता तो छुट्टी, आज कोई मीटिंग है तो छुट्टी, आज कहीं पे क्रूसेड है तो छुट्टी, मसीह कीर्तन है छुट्टी। और महीने के एंड में लोगों को लगता कि अबे 10-12 दिन की तो तनख्वाह कट जाएगी। पूरे 30 दिन की तनख्वाह आती है अकाउंट में, पूरे 30 दिन की। अब बताओ, अगर मैं आपको प्रूफ ना दूं, मानोगे आप? नहीं मानोगे। आप जाना और उनका बैंक अकाउंट खुद से चेक कर लेना। 30 दिन की पूरी तनख्वाह थी, एक दिन की भी नहीं काटते। पूछा कि भाई यार 8-8, 9-9 दिन तुम छुट्टी मार लेते? कहते कोई बात नहीं, पूरी लेके जाओ। आया समझ के? नहीं आया? जब मटका तुम उड़ेलना शुरू करते हो, तुम्हारा पैसा कोई नहीं रोक सकता। अब एक और बात सुनो, इतनी छुट्टियां करने के बावजूद इस महीने परसों उनकी तनख्वाह को 3000 और बढ़ा दिया गया। घटाया नहीं और बढ़ाया। अब बताओ, अगर मेरा परिवार ये गवाही दे, कोई नहीं मानेगा इस बात को। उन्हें लगेगा पास्टर का परिवार पास्टर के कहने में झूठ बोलता है। आप बैंक अकाउंट चेक कर लो जाकर। परमेश्वर वो काम करता है सच में जो लोग हैरान होते। मेरी जिंदगी में वो कितने लड़के चर्च में आते थे, मेरे से पूछे पास्टर जी यार तुम्हारी नौकरी कैसी यार, तुम 11-12 बजे काम पे जाते हो, 5 बजे घर आ जाते हो, क्या वजह है? मैंने इतना बोया और इतनी प्रार्थना मैंने की, प्रभु मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। कंपनी का मालिक मैं नहीं हूं, पर कंपनी चलती मेरे हिसाब से। मैं बता, मैं कहा 4:30 हो गए, मैं घर जा रहा हूं। मैंने 5 साल ऐसे जॉब करी है, मेरी कोई तनख्वाह नहीं कटी। मैं छुट्टी मारता था, हाफ डे लेता था, पैसे नहीं काटते थे मेरे को। ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी जब दूसरों के काट रही तो हमारे क्यों नहीं काट रही? परमेश्वर ने क्या बोला? अगर तुम वो मटका मेरे राज्य के लिए उड़ेलोगे, तुम्हारे खाली बर्तन मैं भरूंगा, ना कि तुम्हारी तनख्वाहें कटवाऊंगा मैं। आज लोग डरते हैं संडे छुट्टी लेने से, अरे मेरा पैसा कट जाएगा। तुमने वो जीवन देखा ही नहीं है जो हम देख के आए हैं। तुमने वो विश्वास, वो रिस्क उठाया नहीं अभी तक। अरे मैं परमेश्वर के लिए छुट्टी ले रहा हूं, वो मेरे पैसे कटने नहीं देगा। तुम्हारे शब्द होते नहीं, तुम पहले घबराए रहते। अगर तुम्हें आजाद होना है निचले स्तर से, पता है, सब लोग मेरी तरफ देखो। मैं क्यों चाहता हूं कि प्रचार आप समझो, क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी चर्च का एक भी व्यक्ति गरीबी के अंदर ना रहे। एक भी व्यक्ति। अगर मैं आपको ये बात, मेरे को 5-6 साल पहले एक पास्टर ने बातें समझाई थी, मैंने उनको बोला, क्योंकि पता है आपको, मैं आपको सच, सिर्फ मेरी तरफ देखो। हमारी चर्च के अंदर एक ऐसा टाइम आया जब हमारे पास लंगर बनाने के पैसे नहीं थे। चर्च में संगति होनी थी, अपने पड़ोसी को बोलो जाग जाए बाहर। तो संगति होनी थी, तो लंगर बनाने के पैसे नहीं थे चर्च में।
तो मैं तो उस दिन हमने क्या किया, अपने घर वालों ने सबने पैसे इकट्ठे करके लंगर बनवा दिया। तो मैंने एक भविष्यवक्ता को फोन किया, मैंने कहा मेरी चर्च में इतनी गरीबी क्यों है, कहां चला जाता है पैसा सारा। उन्होंने मेरे को एक बात पूछी, कहते तुम चर्च का दशमांश बोते हो। मैं कहा अपना तो मैं बोता हूं, चर्च का कौन सा दशमांश होता है। कहते तुम्हारी चर्च में भी जब पैसा है उस पैसे को निकाल के दूसरी चर्च की मदद करो, बोना शुरू करो। जितना तुम बोगे, तुम दूसरे में बोगे, दुनिया तुम्हारे पास आके बोएगी। मेरे को बात उस दिन समझाई गई थी, उस दिन से मैंने बोना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पास्टर से सुना कि मैंने कहा मेरे को दुनिया से ज्यादा तेज भागना है, मेरे को वो सारी चीजें कम उम्र में चाहिए जो लोगों को 50 साल की उम्र में मिलती। उन्होंने कहा इतना ज्यादा बोना शुरू करो जितना तुम्हारे खानदान ने कभी नहीं बोया। मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं दशांश नहीं निकालूंगा, मैं 20% निकाला करूंगा। अगर मेरी 10,000 रुपए कमाई है तो 1,000 रुपए निकलना चाहिए, मैं 2,000 निकालूंगा। मैं फालतू निकालूंगा क्योंकि मुझे 2 गुना ज्यादा पढ़ना है। और मेरे को 5 साल हुए 20% निकालते हुए। उसके दिन के बाद से आज तक ना चर्च गरीब हुई ना मेरा परिवार गरीब हुआ दोबारा। अब सोचो, अब वो कंडीशन में जब चर्च में लोग आ रहे हैं और मैं आपको वो बात ना बताऊं तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। यही वो राज था जो मुझे बताया गया, आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर तुम्हें फाइनेंस में बढ़ना है, तुम्हें बोने वाला एक व्यक्ति बनना होगा। हमेशा इस ताड़ में मत रहा करो कि कोई मुझे आके दे जाए, हमेशा इस फिराक में रहा करो कि मैं किसी को दूं। क्योंकि बाइबल में लिखा लेने से देना धन्य है। लोग हमेशा इंतजार में रहते कि कोई मुझे गिफ्ट दे जाए आके, अरे कोई मुझे कपड़े गिफ्ट दे जाए आगे, कोई मुझे सोना गिफ्ट दे जाए आगे। हमेशा इस फिराक में रहो कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको जरूरत हो और मैं जेब से हाथ डाल के उसको दे सकूं। आप देखो, तुम्हारी जेब, तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं होगा। क्योंकि जितना तुम बोते जाओगे पीछे से सप्लाई तुम्हारी परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। मैं लाइव उदाहरण हूं यहां पे। आपको मालूम, आपको मैंने गवाही नहीं दी कि काफी 2-3-4 हफ्ते हो गए। पिछले साल पैसे की कमी की वजह से हमारी अपनी गाड़ी बिक गई थी, कबाड़ में बिक गई थी। क्योंकि हमारे पास 60,000 रुपए नहीं थे। हमारी वो गाड़ी बिक गई थी, यहीं खड़ी रहती थी, हमारी आंखों के सामने बिक गई। वो हमारी अपनी गाड़ी थी। जब वो गाड़ी बिकी तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चर्च के पैसों से मदद करके अपनी गाड़ी बचा सकता हूं, पर मैंने चर्च में से 1 रुपया उस टाइम नहीं लिया। मैंने कहा कबाड़े में जाती जाने दो। वो गाड़ी चली गई, टूट गई, खत्म हो गई। मेरे पापा ने किराए की गाड़ी चलानी शुरू करी। सोचो, मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पापा किराए की गाड़ी चलाते थे। अभी 8 महीने तक, पिछले सितंबर से लेके पिछले मेरे ख्याल से अगस्त से लेके अभी तक किराए पे गाड़ी चलाई है। अब सुनो, मेरे पापा ने कभी दशांश देना बंद नहीं किया, बीज बोना बंद नहीं करा। बेशक उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला मेरी अपनी गाड़ी परमेश्वर ने बिकवा दिया, आज से मैं बीज बोना बंद कर दूंगा। नहीं, बोते रहे उसी तरह। जिस किराए की गाड़ी को चलाते वो गाड़ी आज हमने अपनी खरीद ली। जिस बंदे की किराए पे चला रहे थे उसी बंदे से हमने वो गाड़ी खरीद ली वापस। वो गाड़ी आज हमारी हो गई। अब बताओ, इस बात पे भी कोई विश्वास नहीं करेगा। ये थोड़ी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी किसी की किराए पे गाड़ी चला रहा है, 8 महीने बाद तुम कह रहे हो उसने वो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। बोने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है जो लोग विश्वास नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, मेरा 4 जगह काम था, चारों जगह काम एक ही दिन में बंद हुआ। और मुझे घर का किराया भरना था, बिल भरना था, सिलेंडर के पैसे देने थे, अपने खर्चे करने थे, इतना कुछ था। मैंने कहा परमेश्वर पेमेंट तो आएगी नहीं। मेरे अकाउंट में सिर्फ 260 रुपए पड़े हुए थे। अब सुनते जाओ ध्यान से। मैंने कहा परमेश्वर मुझे इस वक्त, मेरे को अपनी जरूरत नहीं, मेरे को कम से कम मेरे को 8 या 10,000 रुपए अभी चाहिए, मुझे 2-3 दिन में। अब मुझे नहीं समझ रहा मैं लेके कहां से आऊं। मुझे 8-10 हजार रुपए परमेश्वर चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। और चारों जगह से क्लाइंटों ने मना कर दिया कि अब काम अगले महीने से बंद है, तो चारों जगह से पैसे आने बंद हो गए मेरे को। अब मैं चुपचाप खड़ा हुआ था मेट्रो स्टेशन पे, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ सोच रहा यार 10,000 कहां से लाऊंगा, अब मेरे को परसों ही अब घर में पैसे देने। आप सुनो, मैं मेट्रो में चढ़ा हूं ये बात बोल के कि प्रभु मेरी जरूरत तो पूरी करता, 10,000 रुपए मुझे चाहिए। मैं जितना तेरे सामने बोलता हूं उन चीजों को याद कर और मेरी जरूरत पूरी कर। किसी व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये ऑफरिंग डाली के था आपके लिए, और नाम नहीं बताया कौन है। मैंने वो 10,000 निकाले, उसका बीज बो के मैंने घर में दे दी। वो 10,000 कहां से है मुझे नहीं पता। मैंने अकाउंट चेक किया, किसने डाले, नाम ही नहीं आया।
मैंने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई, किसने भेजे हैं? कोई नाम नहीं है उसके ऊपर, कोई एड्रेस नहीं है उसके ऊपर, किस खाते से आए वो खाता नंबर भी नहीं है, सिर्फ इतना लिखा रहा है कि 10,000 मेरे अकाउंट में आए हैं, पर ये नहीं पता आएगा से। कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात। मैं आज भी कितनी सारी हिस्ट्री बैंक भी पूछ चुका हूं, ये 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में, ये किसने, ये कहां से है, कोई डिटेल है? कहते सर इस पे तो ऐसा लिखा है कि कोई इंटरनेशनल किसी ने पेमेंट डाली है, उसका एड्रेस वगैरह है नहीं। वो सोचो, मुझे खुद नहीं पता 10,000 कहां से आए थे। और ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ 85 बार हुआ है। क्रिसमस पे हमारा बजट फंसा, मैंने प्रेयर करी, परमेश्वर हमने अंधाधुंध बोया है, प्रभु हमें फंसने मत दियो बस। एक व्यक्ति चर्च में आया, उसने ना अपना नाम बताया, कौन है, कहां से है, कुछ नहीं बताया। एक एनवलप लेके आया वो, उसने मेरे टेबल पे रखा और चला गया। हमें नहीं पता कौन था वो। मैंने उस एनवलप को खोला, उसके अंदर जितनी हमें जरूरत थी 20-30 हज़ार की, सारे उस एनवलप के अंदर पैसे थे। हमने वो पैसे निकाले, सबकी पेमेंट कर दी। वो बंदा नहीं पता वो कौन रख के गया। अब आप सोचो, आप कभी विश्वास नहीं करोगे इन बातों पे। भारत की प्रार्थना की वाली सेवकाई शुरू करने वाले, प्रार्थना की बेदारी लाने वाले साउथ में डॉक्टर DGS दिनाकरन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मेरे घर में ईस्टर का दिन था। ईस्टर कहते हैं मैंने परमेश्वर को बोला कि मेरे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी वाइफ के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास त्योहार ये ईस्टर जो है हमारे पे पैसे ही नहीं मनाने के। उन्होंने रात भर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको बोला अपने ऊपर वाले कमरे में जा और एक मैं तुझे डब्बा बताऊंगा उसे खोल। तो वो ऊपर गए, परमेश्वर को बोला ये डब्बा तो मेरी मम्मी के टाइम का बंद पड़ा हुआ, ताला लगा इसमें, इसको क्या करूंगा खोल के। दोनों परमेश्वर ने बोला इसी को खोलना है। उन्होंने उसका ताला खोला, वो देखा पहले वो क्या कहते थे उसको, दराज बोलते थे, क्या कहते थे उसको, संदूक नहीं, वो लोहे का आता था, क्या कहते थे उसको, हमारे घर में भी था यार वो, उसको कहते उन्होंने उसको खोला तो पुराने कपड़े पड़े हुए थे। तो कह रहा मैं कपड़े निकालता गया कि क्यों परमेश्वर, कहता नीचे मैंने खोला तो पैसे पड़े हुए थे। तो कहते मैंने पैसे उठाए, कहता मैंने पैसे उठाए, मैंने ईस्टर मनाया, हम कपड़े खरीद के लाए और 1 महीने का खर्चा हमारा चल गया। आप बंदा पूछे भैंस करे कहां से आए पैसे। आपको अभी वो दुनिया मालूम ही नहीं है जो बीज बोने के बाद शुरू होती है। आप कितने लोगों को, वो मैं सच कह रहा हूं, पास्टर्स को भी मालूम नहीं है। कितने पास्टर्स कहते हैं हमारी चर्च बंद होगी कर्जे की वजह से, इस चर्च ने आज तक कर्जा नहीं लिया। मालूम एक ही वजह, बोने की वजह से, बोने की वजह से। अरे जब तुम जमीन में बोते ही कुछ नहीं हो, जमीन के पास खड़े होकर चीखे क्यों मारते हो कि इसमें चावल नहीं उग रहा है? तुमने बोया ही कुछ नहीं है तो क्यों चीखते हो कि मेरी जिंदगी में कमी घटी क्यों? तुम जितना बोने वाले बनोगे, बाइबल में लिखा उतनी तुम फसल काटोगे, तुम्हारे खाली बर्तन भरते जाएंगे। कितने लोग तैयार है बोने के लिए? अपने हाथों को उठाओ सब जन, अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि प्रभु आज से मुझे बोने वाला खुदावंदा को जीवन दीजिए। परमेश्वर प्रार्थना करेंगे ऊंची ऊंची आवाज में, प्रभु मेरे फाइनेंस को, मेरी कमाई, मेरे रोजगार को आज से प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। परमेश्वर मेरे प्रभु मैं मांगने वाला नहीं देने वाला बनूं। मेरे प्रभु मुझे ऐसा बना, मेरे हाथ कभी मांगने वाले नहीं बने प्रभु, हमेशा देने वाले बने। परमेश्वर अपने हाथों को उठा के हम सब जन प्रार्थना करेंगे। मेरे परमेश्वर हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे रोजगार के ऊपर, हमारी कमाई के ऊपर बरकत कर खुदावन, हमें कर्जों से और गरीबियों से बाहर निकाल। परमेश्वर ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन, अपने बंधनों को तोड़ने की आज्ञा देंगे कि वो बंधन जो मुझे प्रभु बोने से रोकता है, कंजूस बनाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बंधन टूट जाए आज। वो बंधन जो मुझे गरीबी की ओर लेके जाते हैं टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन जो मुझे पहली नहीं आखिरी उपज देने के वजह दूर कर दे, वो बंधन नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन में लिखा कि जितना तुम्हारे पास है उस मटके में देना शुरू करो। तो आज से जो मैं बोल सकता हूँ मैं बोलना शुरू करूंगा। मेरे प्रभु हर हफ्ते बोलना शुरू करूंगा। मेरे परमेश्वर आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये वचन इनकी गरीबियों को खत्म कर दो यीशु मसीह के नाम में। मेरी गाँव ये वचन इनके कर्जों में आजाद कर यीशु मसीह के नाम में।
मैं प्रार्थना करता हूँ कि बरकत तुम्हारे ऊपर खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। और यीशु मसीह के नाम में मांगते हुए इच्छा के साथ ये साथ बोले आमीन। हालेलुया।